अक्सर बात जब भी गर्मियों की आती है तो अक्सर लोगों को प्यास ज़्यादा लगता है, प्यास ज़्यादा लगता है तो लोगों को पेशाब भी ज़्यादा बार बार आता है लगता है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करें तो अक्सर हमने ऐसा सुना है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार पेशाब जाने की समस्या रहती है। तो ये दोनों में क्या कुछ अंतर है और कैसे अंतर पा सकते हैं, कैसे लोग ये समझ पाए? पहले तुम्हारे प्रश्न को मैं थोड़ा सा सुलझा देता हूँ। गर्मी का दिन और डायबिटीज दो दो चीज़ें हैं। गर्मी के दिन में जो प्यास लगती है वो शरीर में पानी के कमी से लगती है। पानी और नमक दोनों कम हो जाता है गर्मी में, क्योंकि इतना पसीना निकलता है जिसके वजह से शरीर डिमांड करता है ज़्यादा पानी का। और जब गर्मी में जो प्यास लगती है, पानी पीते हैं, तो पेशाब ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो पानी आप पीते हैं तो जितना आप पसीना निकाल चुके हैं पहले वो पानी उसको कंपनसेट करता है। जी 24 घंटे में हम लोगों को परस्पायर करना चाहिए 500 सीसी, 500 मिलीलीटर, हाफ ए लीटर परस्पायरेशन होता है टोटल 24 आवर्स में। पसीना के थ्रू हुआ है या ऐसे स्किन से निकलता है परस्पायरेशन। लेकिन गर्मी के दिन में ये बढ़ के 2-2, 2.5 लीटर डिपेंडिंग और कैसे एनवायरनमेंट में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम तो एसी में रहते हैं दिन में, को नहीं, एसी में और डिहाइड्रेशन होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो जो एसी में बैठते हैं, आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं, तो उनसे पूछिएगा, कहेंगे दिन भर एसी में रहे, कोई पेशाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन शाम में जब जाते हैं पेशाब करने तो कड़ुआ पेशाब होता है, क्योंकि एसी में रहने से परस्पायरेशन होता रहा और उन्होंने उसको रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था, टेम्परेचर कम था, तो उनको प्यास भी नहीं वैसी लगी, अपार्ट फ्रॉम सम अदर फैक्टर्स। तो इस गर्मी के दिन में एसी में रहिए या धूप में काम कीजिए। धूप में जाइए, परस्पिरेशन होता है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और बता दें, क्योंकि गर्मी का टाइम है, जो लोग हमेशा बाहर रहते हैं, आउटडोर काम करते हैं, लेबर सब जो आउटडोर काम करता है, गर्मी में खेत में काम कर रहा है, बिल्डिंग में काम कर रहा है, सब कर रहा है, उन लोग का जो पसीना निकलता है उसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। उसका बॉडी एडेप्टेड रहता है हमेशा कि नमक की मात्रा उसमें कम रहेगी। परसेंटेज ऑफ सोडियम इन देयर ये स्वेट इज मच लेस, इसलिए वो ज़्यादा ये भी करेंगे तो उनका सोडियम का लेवल घटता नहीं है। और दोपहरिया में सत्तू और नमक खाता है वो तो घटता नहीं। लेकिन जो लोग इसके यूज टू नहीं है इस गर्मी के, गर्मी में चले गए, स्वेट किए, उनके स्वेट से बहुत ज़्यादा सोडियम निकलता है, नमक निकलता है, उनके स्वेट से बहुत नमक निकलता है, जो कि उसके यूज टू नहीं है। नतीजा क्या होता है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन भी होता है और सॉल्ट की कमी हो जाती है, और वो जो है अस्पताल में लाए जाते हैं तो लो लेवल ऑफ सोडियम रहता है, बेहोश टाइप के रहते हैं, पानी उनी चढ़ता है, सोडियम वोडियम दिया जाता है, रिप्लेस करते हैं तो इम्प्रूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब आओ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में जो प्यास लगती है उसका टोटल दूसरा मैकेनिज्म है। तीन पी हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ में होता है। जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या जिनका पहली बार डायग्नोसिस करना पड़ता है, पॉलीडिप्सिया माने बहुत प्यास लगना, पॉलीफेजिया बड़ी खाने का मन करना और उसमें मिठाई खाए का मन ज़्यादा करेगा, एंड पोलियूरिया और पेशाब निकलना। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पोलियूरिया जिसको हो रहा है वो डायबिटीज़। अब बताते हैं। अब पोलियूरिया जो होता है और बार बार पेशाब होना, थोड़ा थोड़ा होना, वो और पोलियूरिया दोनों में फ़र्क है। रात में जाते हैं, उठे, अब बड़ी पेशाब करते हैं, एक बार में इतना पेशाब होता है और कमोड में देखते हैं कि झाग आ रहा है, वो डायबिटीज़ का लक्षण है। हर बार जाए, रात में उठे, फ्रीक्वेंटली उठे
प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हटा दीजिए। उसके अलावा यदि आपको नहीं प्रॉब्लम है तब इतना पेशाब कर रहे हैं रात में तो और देख रहे हैं झाग आ रहा है, ये डायबिटीज़ का निशानी है। दूसरा, दिन में भी यदि पेशाब कर रहे हैं बार बार और पेशाब बहुत ज़्यादा, अच्छा उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉडी का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा उस पेशाब को कंसंट्रेट नहीं, गर्मी वाले में कंसंट्रेट कर लेता है लेकिन डायबिटीज़ वाले में नहीं कंसंट्रेट करता है, शुगर के साथ निकलना शुरू कर देता है पेशाब पूरा। उधर पेशाब निकलेगा, इधर प्यास लगेगी, पेशाब निकलेगा, पेशाब मुँह सूखेगा। और भोजन करने की बड़ी इच्छा, पॉलीफेजिया, खूब खाने का मन करता है, उसमें मिठाई उठाई। तो एक चीज़ नोटिस करोगी और चाहे लोगों को जानना भी चाहिए कि जो डायबिटिक है वो ज़्यादा मिठाई की तरफ यदि लालायित हो रहे हैं और ललच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। डायबिटिक का यदि ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा तो नॉर्मल वे में अपना खाना वाना खाएगा, लेकिन जहाँ मन किया है दो खाइए लेते हैं रसगुल्ला 2 घंटे, इसका मतलब ये है जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए डायबिटीज़ जो है, अब मैंने बता दिया, डिप्सिया, बहुत प्यास लगना, पोलियूरिया, बहुत पेशाब होना साथ में, और पॉलीफेजिया, अनकंट्रोल डायबिटीज़ में खाने का मन करता है, उसमें भी मीठा। तो यही दोनों का अलग अलग मैंने करके तुमको समझा दिया।